हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग होता है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा इसको कोड करने का कि आप इसको मिनटों के अंदर, सेकंडों में दोस्तों इसको आप कोड करके एग्जाम में आप नंबर ले सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो ये कोडिंग डिकोडिंग होता है, इस तरह का कोडिंग डिकोडिंग होता है जिसे हम चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। जैसा कि आपने हम नाम देख सकते हैं, ये सब्सटीट्यूशन भी इसे बोलते हैं और चाइनीज़ भी बोलते हैं। तो ये खास तौर पर बैंक के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो इसको आप ज़रूर सीखिए और आप वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका अप्रोच कैसा रहने वाला है। तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। मैं आपको इसको जूम करता हूँ तो आप इसको अच्छे से देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लिया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पेन और एक नोटबुक या पेपर लेके आपको बैठ जाना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एनिमल फॉरेस्ट किंगडम। अब आपको इसको लिखने का तरीका मैं समझाता हूँ, इसको लिखते कैसे हैं और इसको कोड कैसे करते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, पूरे एनिमल वर्ड को आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास एग्जाम, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आपको इसका 3 जो शुरू का लेटर है वो आप लिख सकते हैं आराम से। तो आपको लिख देना है एनिमल मतलब एनी। तो आपको एनी लिख देना है यहाँ पे। ये मैंने एनी लिख दिया इसको शॉर्ट में मतलब। उसके बाद आपको लिखना है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में क्या करेंगे हम, FOR कर देंगे सिंपल। ये मैंने कर दिया, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको करना है किंगडम। तो किंगडम में भी आपको बस 3 लेटर से मतलब है क्योंकि हमें सिर्फ कोड इसका निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से बस। जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया आपको भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ करना है। आगे देखिए क्या होगा। उसके बाद कह रहा है कि लायन। तो लायन आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो लाइन नहीं दिख रहा है तो किंग के बाद आप यहाँ से स्टार्ट की लाइन लिखना, LIO। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दिया लायन लिखना। उसके बाद लिखा है जू। तो जू भी आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो लायन के बाद आप जू लिखना शुरू कीजिए। ओनली JO लिख दीजिए, काफ़ी है दोस्तों, 3 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे 3 भी लिख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप इस पर, ये थोड़ा आपको मुड़ा हुआ दिख रहा होगा तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। तो उसके बाद क्या है, फ्रॉम है। तो फ्रॉम आपको कहीं दिख रहा है, आपने बोला फ्रॉम भी नहीं दिख रहा है। तो फ्रॉम को भी आपको यहीं पे लिखना है, जू के बाद FRO। फिर आपको लाइन खींचना है यहाँ, यहाँ से फ्रॉम के थोड़े आगे से और यहीं तक एंड कर दे लाइन को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना है रिवर। तो रिवर भी कहीं नहीं लिखा है। तो आप बताइए रिवर कहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे लिखूंगा मैं। तो आप कहेंगे कि रिवर को आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने लाइन को इसके आगे लिखा तो रिवर को भी इसके आगे लिखेंगे क्योंकि कॉमन नहीं है रिवर। अब कॉमन का ही केस मैं बताऊंगा आपको क्या होता है वो। तो रिवर हमने यहाँ लिख दिया RIV। उसके बाद आया फ्रॉम। आप दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे करते हैं। तो जो फ्रॉम आ रहा है दोस्तों उसको, उसमें आपको क्या करना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम यहाँ पे है और कहीं आपको फ्रॉम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या करना है आपको, जहाँ भी आपको कॉमन दिखे, उस वर्ड का कॉमन दिखा आपको क्या करना है, उसके नीचे कुछ इस तरह से ये 2 लाइन कर देना। मतलब कॉमन नहीं है, 2 लाइन मतलब होता है कॉमन नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही करना है जहाँ भी है। जैसे मेरे को दिखता, मान के चलिए दोस्तों एनिमल। तो मैं यहाँ पे एनिमल के नीचे यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी मैं इसको कॉमन कर देता जहाँ जिस कोडिंग में मेरे को ही दिखता। तो ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मेरे को दिख रहा है फूड। तो फूड भी, फूड तो मेरे को ही दिखने रहा है तो फूड को आपको आगे लिख देना है क्योंकि फूड दोस्तों कहीं भी नहीं है। तो फूड रिवर के बाद लिखेंगे हम FOO सिंपल तरीके से। उसके बाद दोबारा लाइन खींचेंगे बस यहाँ तक। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट लिखा है। तो फॉरेस्ट आप बताइए मुझे, आप फॉरेस्ट कैसे लिखूंगा मैं। तो फॉरेस्ट कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है FOR, ये जो था ये फॉरेस्ट ही था। ये शॉर्टकट में मैंने FOR कर रखा है। तो फॉरेस्ट, और इसके लाइन के, इस लाइन के नीचे आपको कॉमन करना है। मतलब 2 लाइन आपको नीचे यहाँ पे ऐसे कर देना है इसके सामने, मतलब कॉमन नहीं है फॉरेस्ट। तो ऐसे कर दिया हमने। आपको भी ऐसे ही करना है, जहाँ मैंने बताया था कि जहाँ पे आपको वो वर्ड दिखे तो आपको उसकी लाइन के नीचे
वो कॉमन कर देना है, मतलब डबल लाइन कर देना है। तो ये हो गया। उसके बाद लिखा है लायन। देखिए दोस्तों लायन भी आ गया, तो लायन भी आपका दिख रहा है यहाँ पे। तो लायन के नीचे ये आपको चौथे लाइन में दिख रहा है, तो मैं इसलिए चौथे लाइन में इसको कॉमन करके यहाँ पे डबल लाइन कर रहा हूँ, चौथे लाइन के नीचे, मतलब चौथे लाइन में कर रहा हूँ। 1 2 3, ये चौथा लाइन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लायन के बाद आपको दिख रहा है रिवर। रिवर आपको दिख रहा है ना, तो रिवर को भी आपको कॉमन कर देना है कुछ इस तरह से, रिवर जहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे कर दिया। तो ये तो हो गया अपना वर्ड के कोडिंग, हमने इसको सेट कर दिया। कोडिंग तो नहीं निकला अभी, इसको हमने सेट कर दिया एक अप्रोच के जरिए। अब इसका हम कोड को भी सेट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको इसका कोडिंग निकालना शुरू करेंगे। तो क्या दे रखा है दोस्तों, PEHESO। तो जैसा आपने इसको किया ऐसे भी आपको इसको सेट करना है, PEHESO। लाइन खींचा आपने। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ERTS और KM, कोई कॉमन नहीं है तो आपको आगे से लिखना है ERTS KM, ठीक है फ्रेंड्स। फिर लाइन खींचना है, आप देखते चलिए, बहुत अच्छे से समझिए। उसके बाद दे रखा है FD, कहीं नहीं है कॉमन, इसको हटाओ। FD। अब देखिए दोस्तों TS, तीसरे कोडिंग में आपको दिख रहा होगा TS, तो TS यहाँ पे पहले से ही है, तो यहाँ पे डबल लाइन कर देंगे क्योंकि कॉमन आ गया। QW कहीं पे नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे हम QW। उसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट लाइन में KM आपको दिख रहा है ये रहा, तो यहाँ पे हम डबल लाइन करेंगे, कॉमन आ गया। फिर FD, ये आपको दिख रहा है FD, इसके नीचे आपको डबल लाइन करना है, कॉमन आ गया। फिर HE मतलब चौथे लाइन के नीचे आपको ये कॉमन करके HE का ये कॉमन, ये मतलब उसका वो हो गया, ठीक है दोस्तों, ये मैच कर गया मतलब। तो ये पूरा हो गया। अब इसको बताता हूँ कोडिंग कैसे निकालते हैं इसके अंदर। तो कोडिंग निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप मुझे ये बताइए कि ये इस लाइन में देखिए, आप ये जो दिख रहा है आपको, इसको ऊपर लाइन में देखिए और इसके ऊपर लाइन में देखिए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा कॉमन नहीं है, तो आपने कहा ये वाला कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है आपको QW, ये QW इसका कोड बन जाएगा। फिर आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सेम सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम सेम दिख रहा है ना, तो FD जो है इसका कोड बन जाएगा। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि ये और ये, फिर ये और ये सेम सेम आपको दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है, मतलब TS जो है ये इसका कोड बन जाएगा। फिर आप मुझे और एक चीज़ बताइए कि ये चीज़ आपको और ये चीज़, ये कॉमन दिख रहा है ना, आपको बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, तो आपको ये जो KM दिख रहा है, KM इसका कोड बन जाएगा। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद ये ER अकेला दिख रहा है और यहाँ पे JO अकेला दिख रहा है, तो यहाँ पे ER इसका कोड बन जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं FOR और ये HE और ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं आपको, तो 4 के लिए जो फॉरेस्ट के लिए कोड बन गया वो HE बन गया। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये किसका कोड है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों करके आपको यहाँ पे स्लैश मार के क्या करना है, स्लैश मार के यहाँ पे लिख देना है PE और SO, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आइदर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा कि मैंने इसको किया कैसे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिए कि मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या मैंने स्टेप्स बताए हैं, और इसका बेस्ट आपको मैंने अप्रोच दिया है। अगर दोस्तों आप इसको सीख लेते हो तो आप मेरा विश्वास मानिए कि आप क्वेश्चन को हवा में उड़ाओगे और काफ़ी टाइम बचाओगे, और ये टाइम जो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को दे पाओगे। तो आप इसको एक बार रिवाइंड करके देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आप अगर जैसे कमेंट करेंगे मुझे, तो मैं आपके लिए एक और अच्छा सा इसी के टॉपिक और वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये ट्रिक का फ़ायदा मिले। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।